अल्लाह जी, ये तो हदीस पाक में बता दिया गया। सवाल है कि मेरी सनावी पूरी नहीं होती, इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ शुरू कर देते हैं, क्या किया जाए? आपने जो सवाल किया ना, मेरे एक वाक़या याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और कुछ और लोग बैठे थे। तो कुछ यहूदी जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुछ लान तान या कुछ इस तरह की बातें करने लगे कि वो जो नागवार थी बातें। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की मौजूदगी की वजह से खामोश रहे। हुज़ूर भी मुस्कुराते रहे, चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चल दिए। फिर बाद में यही बात फरमाई कि जब तक वो तुझे कुछ कह रहे थे तो अल्लाह और उसके फरिश्ते तेरा हिफाजत कर रहे थे, लेकिन जब तूने जवाब देना शुरू कर दिया तो तूने बदला ले लिया, सब बराबर हो गया। उसका मफहूम है वाक़े का। अब आपका सवाल जो है, मतलब इमाम साहब ने सना पढ़ दी, आप बाद में आए। मेरी सनावी पूरी नहीं होती, अच्छा अच्छा, इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ शुरू कर देते हैं, क्या किया जाए? इनका सवाल ये है कि सना भी पूरी नहीं होती, इमाम साहब के साथ नियत बांधी और इमाम साहब जो हैं वो अल्हम्दु शरीफ शुरू कर देते हैं, क्या किया जाए? भाई आपको इमाम साहब की पैरवी करनी है, क्योंकि सना पढ़ना जो है वो सुन्नत है और इमाम की पैरवी करना आपके ऊपर वाजिब है। तो इसलिए अगर आपकी सुन्नत छूट गई तो कोई हरज नहीं, आप गुनहगार भी होंगे, क्योंकि वो आपके इख्तियार में भी नहीं है। बहुत सारे इमाम साहब जो हैं वो बहुत जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि वो आलिम हजरात होते हैं, उनकी रटी भी होती है चीज़ें। आम लोगों को इतना पढ़ने में दिक्कत होती है। एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि किसी दिन आप उनसे बिल्कुल तन्हाई में रिक्वेस्ट करें कि इमाम साहब मेरे से सना पढ़ने में थोड़ी सी देर होती है, अटक है या कुछ है, अब प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा वक्फा और दे दें, मेरी सना पूरी हो जाए तो आपकी मेहरबानी। कुछ साथ में खुशबू की कोई शीशी उनके हाथ में थमा दें या कोई और तोहफ़ा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ना वो माने तो उसके बाद फिर आपको उनकी इताअत ही वाजिब है। इनका सवाल यह है, अगर कोई सामान छोड़ जाए और फिर महीने भर लेने ना आए तो उसका क्या शक्ल है? आप उनके सवाब की नीयत से उसे सदका कर दें कि अल्लाह उसे सवाब दे इसका, और अगर कभी उसके बाद वो सदका करने के बाद भी वो आ जाए तो फिर वो सामान आप उसे ख़रीद के दें और वो सदका आपके खाते में लिख दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करोगे तो आप उसकी कीमत लगाओ और उसके कीमत के बदले में लोगों को उसका पैसा दे दो, सदक़े की नीयत से उस आदमी के। बचो वैसे इस काम से, बेहतर यह है कि वो सामान ही सदका कर दो, आप ना पकड़ में आओ। इनका सवाल यह है, काबा और किबले में क्या फ़र्क है या दोनों एक ही हैं? भाई काबा जो है वो तो एक इमारत का नाम है जो मक्के शरीफ में वाक़े है, और किबला सिमत को कहते हैं। कुरान ये है कि तुम कहीं भी हो काबे की तरफ अपने रुख कर लिया करो। मतलब काबे शरीफ को अल्लाह ने किबला कहा है, हालांकि वो सिमत है। अगर आप मक्के में मौजूद हैं और हरम में मौजूद हैं तो आप कहीं भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, आपका रुख काबे की तरफ होगा। जो लोग हज को या उम्रे को गए हैं उन्हें अंदाज़ा है इस बात का। मताफ में खड़े होकर या मस्जिदुल हराम में आपका रुख जो है वो काबे की तरफ होगा। लेकिन दुनिया में अगर आप कहीं और हैं तो आपको मुतय्यन करना पड़ेगा कि हमें जो है रुख हमारा, किबला हमारा ये है। किबला सिमत को कहते हैं कि आप वो तय कर रहे हैं कि मैंने इस रुख की तरफ नमाज़ पढ़नी, इस रुख पे काबा है। सजदा आपने अल्लाह ही को करना, लेकिन सिमत आपने तय करनी, तो इसलिए किबला अलग हुआ। किबला जो है वो रुख हुआ और काबा जो है वो उस इमारत का नाम है जो वहाँ बनी हुई है। ये अगर रमज़ान के महीने में रोज़े कज़ा हो गए और बाद में रखे तो किसी मजबूरी की वजह से, कमजोरी की वजह से तोड़ना पड़ गया तो क्या कुछ फ़ायदा करेंगे या क्या? इनका सवाल यह है कि रमज़ान में रोज़े छूटे और वो रोज़े बाद में अदा कर रहे हैं, कोई रोज़ा अगर उसमें बीच में मजबूरी की वजह से तोड़ दिया जाए तो कफ़ारा होगा या क्या? नहीं, कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा तो रमज़ान के रोज़े अगर आपने जानबूझ के छोड़े हैं तब आपको कफ़ारा देना होगा, वरना अगर आपके छूटे हुए रोज़े किसी मजबूरी की वजह से, औरतों के हैज़ की वजह से, मर्दों को सफ़र या बीमारी की वजह से जो रोज़े छूटे हैं वो बाद में रख रहे हैं और उसमें बीच में तोड़ना पड़ा, तो बस उसकी क़ज़ा करनी है कि उसे आप दोबारा रख लें, उसका कोई कफ़ारा नहीं है।
सवाल है कि अपना निकाह खुद भी पढ़ा सकते हैं? इनका सवाल यह है कि अपना निकाह खुद भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आपने अगर लड़की से इजाज़त ले ली किसी ज़रिए से, वकील और गवाहों के ज़रिए से, और वो कहे कि हाँ आप मेरा निकाह अपने साथ पढ़ा लें और ये मेहर है, तो बिल्कुल इजाज़त है। किसी काजी की ज़रूरत नहीं है। गवाहों की ज़रूरत तो है। वो तो मैं कह रहा हूँ गवाह और वकील ही तो उससे इजाज़त लेके आएंगे, और आपके सामने वो गवाह और वकील नहीं होंगे तो निकाह कैसे होगा? उन्हीं की इजाज़त से तो आप निकाह पढ़ा रहे हैं अपना उस औरत से। नहीं, वो तो बिना गवाहों के कोई निकाह नहीं है, बिना वली के कोई निकाह नहीं है। ये तो नबी की हदीस पाक है। तो इसलिए बहुत एहतियात करें इस मामले में, लेकिन बहुत ज़्यादा हंगामों की ज़रूरत नहीं है। ऐलान करने का भी हुक्म है कि आम मुआशरे में ऐलान हो कि इनका निकाह है, फला टाइम लोग इकट्ठे हों, खुतबा हो निकाह का, जो नबी की सुन्नत है बड़ी। देखिए, मेरे मेकअप के सामान में अल्कोहल होता है, कई बार कपड़ों वगैरह पे लग जाता है, तो खारिजी इस्तेमाल के अलावा देखिए नमाज हो जाती नहीं है। इनका सवाल ये है कि मेकअप के सामान में अल्कोहल होता है, कई बार मेकअप जैसे लिपस्टिक वगैरह कपड़ों पे लग जाती है, क्या उन कपड़ों में नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। भाई अल्कोहल का जो इस्तेमाल है कहीं किसी हदीस या कुरान की आयत से मना नहीं है, लेकिन उलमाए दीन ने, क्योंकि इससे नशावर चीज़ें बनने लगी, शराब वगैरह, तो वो फिर इसे ममनू करार दे दिया गया सिर्फ पीने की शक्ल में। बाकी और इस्तेमाल जो हैं वो इसके जायज़ हैं। और अगर इसे हराम होता इस तरह, तो आपका तो मेकअप ही नाजायज़ होता। भाई कपड़ों पे लगना तो दूर की बात, आप तो चेहरे पे लगा रही हैं, होठों पे लगा रही। तो अगर ये हराम होता, नाजायज़ होता, तो आपका मेकअप ही हराम होता, उसमें नमाज क्या, आपका तो ईमान ही बाकी ना रहता। तो इसलिए बिल्कुल नमाज भी हो जाएगी अगर वो लग जाए। और अल्कोहल का ये इस्तेमाल जो है वो जायज़ है बिल्कुल। सिर्फ शराब की शक्ल में पीना जो है वो नाजायज़ है। जैसे अंगूर से शराब बनती है, अंगूर को नाजायज़ थोड़ी है, अंगूर से बनी हुई शराब नाजायज़ है। तो आप जहन खोलें, पढ़े लिखे लोगों की तरह चीज़ों को सोचें, अपने आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना। सदका किन-किन चीज़ों पर होता है? इनका सवाल यह है सदका किन किन चीज़ों पर होता है। सदका तो भाई हर चीज़ का है। इबादत में भी आप शुरुआत करें जैसे अपने बदन से। आप सुबह को उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपके एक जोड़ पे सदका है, तो वो आप सदका अदा कर रहे हैं। आप तमाम आपके जोड़ जो हैं, आपके आज़ा जो हैं, वो अल्लाह की राह में उस टाइम इस्तेमाल होते हैं। जो जो चीज़ें अल्लाह ने आपके ऊपर फ़र्ज़ की, उन सब पे आप सदका अदा करते हो। जैसे ईमान है, उसका सदका यह है कि आप लोगों को अपना ईमान बताएं, लोगों में अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम दें, तो वो आपका सदका होगा अपने ईमान का। उसके बाद नमाज है, तो नफली नमाज़ें जितनी भी अल्लाह ने साथ में जोड़ दी, सुन्नत या नफिल, वो सब सदका है फ़र्ज़ नमाज़ों का। ऐसी रोज़ों के साथ अल्लाह ने नफली रोज़े जोड़े। इसी तरह से जो है वो हज है, उसके साथ नफिल हज जोड़ा। और तमाम चीज़ों का सदका आप ये देखें कि जो जो इबादतें आप यहाँ अपने इलाके में करती हैं, हज में सारी इबादतें आप कर सकते हैं। रोज़ा भी रख सकते हैं, सदक़ात भी दे सकते हैं, और नमाज़ें भी वहाँ आप नफिल भी पढ़ सकते हैं और फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और हज तो आप करते हैं। दूसरे आखिर में ज़कात आप जो देते हैं, उसके अलावा भी नबी ने कहा तुम्हारी ज़कात में लोगों के और हक़ है, तुम्हारी ज़कात के अलावा तुम्हारे मालों में और हक़ भी हैं। तो हर चीज़ जो है उसमें इजाफ़ी चीज़ें जोड़ी जिससे आप सदका देते रहें। जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो तो आपको करनी ही है, उसके अलावा भी आपको मज़ीद बढ़ के करना है। और सदक़े के बारे में नबी की हदीस ये है कि सदका रद्द बला है, आपकी बलाओं को टालता है। तो इसलिए सदक़ात को जोड़े रखें अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ माली का सदका नहीं है, आपकी नमाज़ों का, आपके जिस्म का, आपकी इल्म का, जो जो चीज़ें आप अल्लाह से वसूल कर चुके, उन चीज़ों को अल्लाह की राह में बांटना ये सदका है। साफ का सवाल है, मैं दाढ़ी रखता हूँ तो बहुत घबराहट शुरू हो जाती है, तो साफ़ करा देता हूँ, फिर दिल में गिल्ट होता है तो फिर रख लेता हूँ। ऐसा कई बार हो चुका है, क्या ये गुनाह है? इनका सवाल ये है भाई कि दाढ़ी रख के बेचैनी होती है, घबराहट होती है, या रखी नहीं जाती, फिर मैं मुड़ा देता हूँ, फिर गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया है, फिर रखता हूँ। तो ये कई बार कर चुके, तो क्या ये गुनाह है? बिल्कुल भाई, अगर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखी और उसे आप बार बार मुंडवा रहे, तो एक तो मजाक उड़ाने वाली बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल पक्के होके, क्योंकि शैतान है जो आपको बहका रहा है। अगर मैं कल को ये ऐलान करा दूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि जो दाढ़ी रखेगा उसे हर महीने जो है वजीफ़ा मिलेगा दाढ़ी का 1 लाख रुपया, पूरी उम्मत दाढ़ी रख लेगी, फिर किसी को ना कोई वसवसा आएगा ना ख्याल आएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो मालों से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत रखें और दाढ़ी रख लें, इस नियत से कि मेरे नबी की दाढ़ी थी, तमाम अंबिया की दाढ़ी थी।
रखने के बाद मुड़ाना मुनासिब नहीं है मेरे नज़दीक। ये जो दाढ़ी रखते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, उसका तब एहतराम नहीं करते। जैसे ये माशरे में ऐसा बहुत ज़्यादा लोग भीख मांग रहे हैं, रिक्शा में बच्चे बिठा दिया, दाढ़ी में टोपी और बड़ी चीज़ें भीख मांग रहे हैं, कोई मना करता है तो दूसरे लोग का छोड़ो भाई छोड़ो, उन्हें रोकते भी नहीं कि भाई नहीं क्या माशरे में बुराई फैला रहे हैं, क्या हो रहा है। इनका सवाल यह है कि लोग दाढ़ी टोपी रख के उसका मिसयूज़ करते हैं। उसका क्या है भाई, ये तो मुनाफ़क़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बना के और आप काम जो है वो फ़िरौन वाले या अबू जहल वाले करेंगे तो आप क्या हशर जो है वो फ़िरौन और अबू जहल के साथ ही होगा, नबी के साथ नहीं होगा। ये तो गारंटी है बिल्कुल। चेहरे मोहरों से कुछ नहीं होता। तो ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं दाढ़ी का, टोपी का, और जो लोग मना नहीं कर रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे। देखो बनी इसराइल का एक वाक़या बहुत मशहूर है हफ्ते के दिन का। कुरान ये कहता है कि जब वो हफ्ते के दिन वाला मामला हुआ, उसके बाद जिन लोगों ने वो मामला किया, एक तो वो पकड़ में आ गए। जिन लोगों ने उन्हें करते हुए देखा, चुप रहे, कर नहीं रहे थे, वो भी पकड़ में आ गए। और जिन लोगों ने उनका साथ दिया वो भी पकड़ में आ गए। जिन लोगों ने मना किया उन्हें सिर्फ वो बचेंगे। तो इसलिए अगर आप बुराई होती देख के खामोशी से गुजर रहे हैं तो इस वाक़े को याद रखें। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उन लोगों को टोकेंगे, जो ये नहीं अनिल मुनकर में आएगा जो आज का हमारा मौजूद था दरस हदीस का। तो इसलिए कहीं बुराई होती देखें आप तो कम से कम उसे अगर हिम्मत हो तो हाथ से रोकें, नहीं तो उसे ज़बान से मना करें, नहीं तो उसे दिल से बुरा जाने। और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। मुझे साथ में सवाल पूछा कि मेरी वालदा हफ्ते के दिन रोज़ा रखती थी, लेकिन अब स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, क्या वो रोज़ा रखती है या कफ़ारा अदा करती है? इनका सवाल यह है कि इनकी वालदा कोई रोज़ा रखती थी नफली और अब वो कमज़ोर हो गई, नहीं रखती, तो क्या कफ़ारा देना होगा? भाई अगर उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं हर हफ्ते रोज़ा रखा करूँगी, फिर तो उस रोज़े का जो मामला है वो उनके ऊपर वाजिब हो गया। और उन्हें अगर रोज़ा रखने की हिम्मत है तो रोज़ा रखना चाहिए, वरना उसका जो है फ़िदिया देना चाहिए। और एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो एक दिन का खाना है एक आदमी का, लगभग 100 रुपये करीब बैठता है आम सा खाना। तो हर हफ्ते वो 100 रुपये दे दिया करें तो वो। और अगर उन्होंने मन्नत नहीं मांगी थी, सिर्फ वो नफली रोज़ा रखने की सवाब की नीयत से, तो फिर कोई ना फ़िदिये की ज़रूरत है ना उन्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। हालात के हिसाब से जो है वो अब रोज़ा छोड़ दें। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि जवानी में उन इबादत का कसद करो जो तुम बुढ़ापे तक चला सको, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है तुम्हारी इबादतों से। तो जो फ़र्ज़ हैं उन्हें दांतों से पकड़ के रखें और नफिल इतना तय करें जितना आप मरने तक ज़ईफ़ी में भी उन पर अमल कर सकें। ये जैसे चेस या ये ताश वगैरह खेलते हैं, इसके लिए मनाही है, क्या बनाई? मनाही है इसकी बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो लोग इसे खेल के तौर पर खेलते हैं, क्या उस चीज़ के लिए मना है? इनका सवाल यह है कि चेस वगैरह जो खेलते हैं, लूडो वगैरह, क्या उनकी खेल में मनाही है? बिल्कुल मनाही नहीं है। असल में फिस्क व फजूर में आती हैं चीज़ें जब आप गफलत में हो कि आपने चेस में लग के या लूडो में लग के नमाज का वक्त ही निकाल दिया, आप अल्लाह की याद से दूर हो गए। आप कोई भी गेम देख लें, उसमें आप इतने मुलव्विस हो जाते हैं कि आपको अल्लाह, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नमाज़ें या उसका दीन याद ही नहीं रहता। इसलिए फिस्क व फजूर है, वरना कोई हरज नहीं, आपको तफरीह की इजाज़त है। आप याद करो वाक़या कुरान में जब याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली उनके बेटों ने कि हम यूसुफ़ को साथ ले जाना चाहते हैं और वहाँ हम खेल तफरी करेंगे, खेले कूदेंगे, मतलब तमाशा देखेंगे। तो इसका मतलब पिकनिक की इजाज़त है इस्लाम में, तफरी की, इन चीज़ों की इजाज़त है इस्लाम में। कुरान की नस बता रहा मैं आपको। लेकिन अगर आप उसी में लग के अपनी नमाज़ें फारिग कर रहे हैं और बेबहरा हो गए दीन से और अपना अल्लाह उसके रसूल को भी भूल गए कि आप वहाँ वो हरकतें और वो नाशाइस्ता बातें कर रहे हैं जो दीन के ख़िलाफ़ है, तो फिर तो ये गुनाह है, फिर तो फिस्क व फजूर है। अदरवाइज़ कोई हरज नहीं मेरे नज़दीक। आप लूडो खेलो, शतरंज खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ी देर के लिए खेला अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए और उसके बाद अपना दीन में लग गया, अपने कोई हरज नहीं। इमाम साहब तिलावत शुरू कर दे, हम बाद में आए तो सना पढ़ेंगे ना? इनका सवाल ये, इमाम साहब तिलावत कर दें हम बाद में आए तो सना पढ़ें या ना पढ़ें? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पढ़नी। आपको तो इमाम साहब की जो है वो इत्तबा करनी है। सना आपकी निकल गई तो आपसे साकित हो गई, क्योंकि सना वैसे भी सुन्नत है, वाजिब नहीं है आपके ऊपर। एक सवाल यह है कि नमाज में बीच में आए और एक सजदा इमाम साहब कर चुके हैं, दूसरा कर, तो दूसरे में शामिल हो जाए कि खड़े होने का वेट करें?
इनका सवाल यह है कि एक सजदा कर चुके, दूसरे सजदे में गए हुए हैं और हम पहुँचे तो हम वो सजदा करें या खड़े रहें, इंतज़ार करें? भाई बिल्कुल आप जहाँ पे पहुँचे हैं नमाज में, आपको वहीं से फॉलो करना है नमाज। मैं अक्सर देखता हूँ इमाम साहब अगर सजदे में हो तो लोग खड़े रहते हैं, वो दोनों सजदे खड़े जब होते हैं, जब शामिल होते हैं, जब नियत बांधते हैं। ये गुनाह है बिल्कुल। आप अपना एक बहुत बड़ी सादत खो रहे हैं। जो आपको कुरान ने सिर्फ इबादत में एक जगह ये बात कही कि सजदा कर अल्लाह के करीब हो जा। इतनी कुर्बत की चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से मिल रही कि आप उस टाइम पहुँचे कि इमाम साहब सजदे में जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनके साथ सजदे में शामिल हो। आपको फ्री फंड के 2 सजदे मिल रहे हैं और आप उन्हें छोड़ रहे हैं। इतनी कीमती चीज़, हो सकता है उन्हीं 2 सजदों में आपको हिदायत मिलनी हो, उन्हीं 2 सजदों में आपकी दोस्ती अल्लाह से होनी हो, उन्हीं 2 सजदों में आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ना हो, और आप उन्हें छोड़ रहे हैं। आप खड़े क्यों खड़े भाई? सिर्फ ज़रा झुकने की वजह से? मेरी मंगनी टूट गई थी और कई महीने बाद वो दोबारा मंगनी को कह रहे हैं, क्या करें? इनका सवाल यह है कि किसी की मंगनी टूट गई थी, अब दोबारा से वो लोग मंगनी के लिए कह रहे हैं कई महीने बाद, तो क्या किया जाए? भाई अगर वो शरीफ लोग हैं, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, किसी ने उन्हें चढ़ा दिया था, उन्होंने मंगनी तोड़ दिया और अब वो फिर इंटरेस्टेड हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि मंगनी तो एक कमिटमेंट है निकाह का कि हम भाई यहाँ निकाह करेंगे। अगर तोड़ गई तब भी कोई बात नहीं। अगर वो दोबारा कह रहे हैं, आप मालूमात कर लो, अगर वो ठीक लोग हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं। माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। नबी ने फरमाया माफ़ करने वाले ही माफ़ किए जाएंगे, और अल्लाह के दोस्त माफ़ करने वाले ही होते हैं। उस टाइम उनसे कोताही हुई, आप दरगुजर करके और दोबारा रिश्ता जोड़ लें उनसे। खेती में खर्च के बाद कुछ ना बचे तो उस पर ज़कात कैसे दें? इनका सवाल यह है कि खेती की जो कमाई है वो आई और वो सारी खर्च हो गई, मान लो खेती के काम में, और कुछ भी ना बचे, तो उस पर हम उश्र जो कहलाता है कुरान में, वो किस तरह दें? उश्र के बारे में कुरान ये कहता है कि खेती पे 10% ज़कात है, उश्र जो कहलाता है। और अगर सैराब आपने किया हो अपनी नहर से तो फिर 5%, और अगर बारिश से सैराब हो तो 10%। इनका सवाल यह है कि कमाई हुई नहीं, पूरी खेती जो है वो उसी में लग गई कि जो हमने बिजली ली या पानी का इंतज़ाम करा या नौकरों को दिया, तो उस पर हम कैसे उछर दें? तो आप पे तो है ही नहीं उछर भाई। अगर आपकी कमाई होती है, आपने 1 लाख कमाया और उसमें से आपने 95,000 जो है उसमें लगा दिया और 5,000 बचा, तो आपके ऊपर उछर है 5,000 पे। और अगर आपका 1 लाख खर्च ही हो गया पूरा का पूरा उसी खेत में, उस साल फसल अच्छी नहीं हुई या कोई नुकसान हो गया, तो आप पे कोई उसकी ज़कात नहीं है, क्योंकि आमदन पे ज़कात है। जो आमदनी होती तो ज़कात होती, वरना कोई ज़कात नहीं। ये हमारे ग्रामीण में छोटा बच्चा है, वो मिट्टी खाने की आदत हो गई है, तो क्या ये गुनाह है या कोई? बच्चों पे तो शरीयत ही लागू नहीं। इनका सवाल ये है, बच्चा कोई मिट्टी खाता है तो क्या वो गुनाह है? उस पर तो कोई शरीयत ही लागू नहीं है। नाबालिग बच्चे तो मिट्टी अक्सर खा लेते हैं, उनमें कई बार कैल्शियम की या विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम तो दवाई देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी औरतों को भी ये लग जाती है, बड़ी औरतों को मिट्टी खाने की, क्योंकि मनाही नहीं है। इसलिए अगर वो बहुत मिक़दार में नहीं खाती हैं और उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होता, डॉक्टर उन्हें मना नहीं करते, तो इसमें हल्की फुल्की मिट्टी कभी खा लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा मिक़दार में खाती हैं और उन्हें नुकसान होता है पेट में, तो फिर ये गुनाह है। पता होने के बावजूद अगर वो नुकसान कर रही हैं अपना, तो अपने आप को नुकसान पहुँचाने से कुरान ने मना किया। तो इसलिए इनका सवाल ये है कि पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो क्या ज़्यादा सवाब है जाना? भाई ये नियतों पे डिपेंड करता है। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामले आए, 2-3 रिवायतें इस तरह की मिलती हैं कि एक लेडी को जो है वो कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे थे कि वे पैदल हज की नियत करी, तो हुजूर ने उसे मना किया कि अल्लाह को तेरी इबादत, ऐसी इबादत पसंद नहीं है जिसमें तू अपने ऊपर मुशक्क़तें करे। ऐसे ही एक सहाबी जो हैं, उन्हें भी जब हुजूर को पता लगा कि वो बहुत बीमार हैं, उन्होंने पैदल हज की मन्नत मांगी, हुजूर ने उन्हें ही मना किया कि अल्लाह को तेरे पैदल हज करने से कोई मतलब नहीं, सवारी पकड़। लेकिन वो उस टाइम के लोगों के लिए था, हुजूर ने मना किसी को नहीं किया कि पूरी उम्मत में कोई भी जो है वो पैदल हज ना करे, बल्कि कुरान की आयत यह है कि इब्राहिम मना दी कर इस घर की लोग हज करें, पैदल ऊँटों पे कम, चाहे दुबले पतले ऊँट हों, और इस घर की तरफ आएँ।
कुरान की नस मिल रही। तो अगर किसी ने नियत करी पैदल हज करूँगा और उसकी नियत अल्लाह है, कुरान में अल्लाह ने ये भी कहा सूरह बकरा की एक आयत में कि हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए हो, मतलब इखलास वाली नियत हो। अब वो प्रोपेगेंडा हो गया, वो मीडिया पे छा गया, वो अलग बात है। उसने नहीं चाहा था, उसके बाद भी हो गया, तो उसकी कोई पकड़ नहीं। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ मीडिया के लिए और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में आने के लिए हज कर रहा पैदल, तो वो पकड़ में आ जाए, उसका कोई हज कबूल नहीं। लेकिन अगर उसकी नीयत दुरुस्त है और वो अपने अल्लाह के लिए हज करने जा रहा है, पैदल जा रहा, अपनी जवानी का सदका एक हिसाब से दे रहा हो, पैदल हज कर रहा, तो मेरे नज़दीक जितने लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। और अगर उसकी नीयत इखलास नहीं है नियत में, तो फिर वो पकड़ा जाएगा। इनका सवाल यह है खेती पे क्या वो बात अप्लाई नहीं होती 7.5 तोला सोने वाली? नहीं भाई, खेती पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उश्र का हुक्म दिया। लेकिन एक और चीज़ अप्लाई होती है कि अगर फसल 3 बार हो रही साल में, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि बार बार आप घास इस तरह की हैं, चराई इस तरह की हैं कि वो बार बार पैदा होती रहती हैं, 3-4 महीने में दोबारा बोते हैं लोग, दोबारा आ जाती है। तो वो 3 बार भी अगर पैदा होगी, तीनों बार उशर देना है। इसमें इस तरह से है। लेकिन अगर आपकी 10,000 की भी कमाई है तो उस पर भी आपको उशर देना है। ये क्या मदरसे में ज़कात दे सकते हैं? अगर देनी है तो उसका क्या तरीका है? इनका सवाल यह है क्या मदरसे में ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। वहाँ मुस्तहिक बच्चे जो पढ़ते हैं, तरीक़ा यह है जो मैं आपको बता रहा कि आप उनके वजीफ़े बांधें। मदरसे वालों को ये चाहिए कि वो बच्चों के खाने का, रहने का एक रकम तय करें, एक फ़ीस, और वो फ़ीस उनके माँ बाप से लें। और अगर उनके माँ बाप हैसियत वाले नहीं हैं तो आप उन्हें ज़कात दें या उन मदरसे के ज़िम्मेदारों को ज़कात दें। मैं तो अपना तरीक़ा बता रहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बच्चे जो हैं पूरे साल ख़रीद लेता हूँ और फिर उनके जो है वो मनी आर्डर भेजता रहता हूँ या किसी भी ज़रिए से उनको वो पैसे पहुँचाता हूँ। मैं कभी डायरेक्ट मदरसे को किसी को ज़कात नहीं देता, क्योंकि अगर ज़कात आपकी मुस्तहिक तक नहीं पहुँच रही तो ना आपकी ज़कात अदा हो रही, ना उसे लग रही। तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप देख के ज़कात दें। तो इसलिए अगर आप मदरसे के बच्चों के वजीफ़े बांधेंगे, वहाँ का कोई ऐसा मुखलिस उस्ताद हो जो आपको सही बात बताए कि हाँ भाई ये मुस्तहिक हैं, और आप उनके वजीफ़े बांधेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अदा होगी। तरीक़ा ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा। ये नहीं कि आपने 10,000 की रसीद, फ़ला मौलवी साहब आए जानने वाले आपके, फ़ला मुफ्ती साहब आए 15,000 की, फ़ला लाइन में लग गए लोग रमज़ान में, ले भाई 50,000 तू ले भाई 10,000 तू ले। मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तरीक़ा ये हो, ये अच्छा किया आपने पूछ लिया, तरीक़ा ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ये क्या था पिछले टाइम बाहर में था इस साल में, तो मजबूरी का नाम तालीम कि जब स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ तो हर माँ बाप अपने किसी भी तरह से उसकी फीस अदा करते हैं। लेकिन मदरसों में ही ऐसा क्यों होता है कि भाई वहीं वो रसीद लड़ा चंदा मांगते पीने के लिए, और बच्चे वहाँ खाना पीना सब उनके दिन में जाना, वहाँ करते हैं। इनका सवाल समझिए भाई, असल में इसे पैसों से जोड़ दिया गया ना मदरसों को। जो पहले नियत थी, मदरसे क्यों बनते थे? सबसे पहला मदरसा तो असहाबे सुफ़ा का था। देखो जो चबूतरा कहलाता है, मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे वो हुजूर से तालीम लेने आते थे। तो सबसे पहले मदरसा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो वो है। तो मदरसे की बुनियाद जो है वो तालीम। कुरान ये कहता है कि तुम में से चंद लोग निकलें और वो दीन की तालीम सीख के आएँ और फिर लोगों में वो तालीम सिखाएँ। अब यहाँ मकसद तालीम रहा ही नहीं सबका। कुछ लोग जो हैं वो भी हैं मुखलिस, अभी ख़राब नहीं हुए सारे, लेकिन ज़्यादातर का हाल ये है कि वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए मदरसों में दाखिल करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन चलो इसी बहाने सही, वो मुस्तहिक लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को बड़ी तालीम इस स्कूलों की नहीं दिलवा सकते, तो कम से कम शरीयत की तालीम तो उन्हें मिल जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, अपनी ज़कात उन बच्चों को दें जो मुस्तहिक हैं, उनके माँ बाप को दें। कम से कम वो अगर स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वैसे स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए, और दीन की तालीम घर पे उन्हें शरीयत की तालीम दें अपने अमल से, खामोश तालीम, और उन्हें दीन की किताबें सिखाएं, कुरान सिखाएं घर पे। इस टाइम तो ज़रूरत है उम्मत को, पढ़े लिखे मुसलमानों की ज़रूरत है। पढ़े लिखे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान ताजिर, मुसलमान फैक्ट्री वाले, मुसलमान जो हैं वो साइंटिस्ट, इनकी ज़रूरत है। तो इसलिए फ़रोग़ दें इस बात को कि लोग तालीम से जुड़ें। हम अपने मरकज़ से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का पूरा निज़ाम चला रहे हैं। जिसके पास मालूमात हो वो सिर्फ़ यहाँ नंबर पहुँचा दे और उनका पता पहुँचा दे, हम अपने आप उनके बच्चों को पढ़वा देंगे और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, किसी को पता भी नहीं होने देंगे।
तो इसलिए यहाँ हमारे साथी इस काम में लगे हुए हैं कई, और बहुत टाइम लगाते हैं और बहुत सलाहियत लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप लोग दुआ भी करें कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत भी दे और हमारे अंदर मतलब जज्बा भी बाकी रहे कि हम लोगों को तालीम से जोड़ सकें। और दीनी तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ से सिलसिला है, और भी बहुत सारे सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये आप लोगों का एक साथ देने वाली बात है कि अगर आप इस तरह के अपने माशरे, अपने मोहल्ले के बच्चों को देखें जो पढ़ने नहीं जा रहे, कोरोना के बाद ज़्यादा ये क्राइसिस आए हैं, तो उन लोगों को अगर आप तालीम से जोड़ना चाहें तो वो आप हमें उनके पते दे दें। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ आपका काम उनके फ़ोन नंबर और पते देना है। बाकी हम अपना आप मालूमात करेंगे, अपना आप उनकी मदद करेंगे, अपना आप उनके एडमिशन कराएंगे, अपना आप उनकी फ़ीसें, उनके स्कूल बस्ते, उनकी यूनिफॉर्म सब हमारी जिम्मेदारी है। किसी शख्स ने किसी शख्स के पैसे मार लिए, तस्लीम भी कहता है कि हाँ मार लिया मैंने, और ये कहता है कि यहाँ नहीं दूँगा, ऊपर जाके ले लिया। तो ये जो दूसरा शख्स है क्या वो उसे माफ़ कर दे या इसका? इनका सवाल ये है, कोई शख्स पैसे मार चुका और कहता है ऊपर दूंगा, तो वो उसे माफ़ कर दे या ऊपर जाके लेने की वो करे? भाई माफ़ कर दे मेरे नज़दीक तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ऊपर उसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ होने वाली है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माफ़ करेंगे वही माफ़ किए जाएंगे। तो आपको वहाँ जो माफ़ी चाहिए ना, वहाँ करेंसी काम नहीं आएगी। अगर आपने उससे थोड़ा बहुत बदला ले भी लिया वहाँ पे अपने पैसों के बदले में, तो अभी बहुत सारा बोझ आपके ऊपर होगा, वो किस तरह माफ़ कराओगे? अगर आपने उसे यहाँ एक झटके में माफ़ कर दिया तो हो सकता है अल्लाह एक झटके में आपके तमाम वहाँ पे गुनाह माफ़ कर दे, कि इसने दुनिया में माफ़ किया जब इसे इख्तियार था, ये चाहता तो बदला यहाँ के लिए छोड़ सकता था। तो मेरे नज़दीक आपको माफ़ करना चाहिए। वो पकड़ा जाएगा। आप चक्कर काटो, उसे लेने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो नहीं देता तो वो पकड़ा जाएगा। कुरान में अल्लाह ने यही बात कही कि इनमें अहले किताब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास तो अगर लाखों रुपए भी रखवा दे, मतलब माल ख़जाना भी रखवा दे, तो वो मना ना करें वापस करने में, अमानत तेरी। और बहुत से ऐसे हैं जिनके ऊपर तेरा थोड़ा सा भी कुछ हो तो वो तुझे चक्कर कटाते रहेंगे और तुझे उनके ऊपर खड़े रहना पड़ेगा मुसल्लत जब वो देंगे। तो कुरान ने इजाज़त दी आपको चक्कर काटने की भी, मुसल्लत रहने की भी। मैं तो कुरान की नस से आपको जवाब दे रहा है। तो इसलिए आपका अपना माल है, अपने माल को लेना जो है वो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर वो नहीं देता तो बस फिर उसकी पकड़ होगी। आप माफ़ कर देंगे तो आपकी बचत होगी इंशाअल्लाह। टाइम देख लो जी क्या हो गया आज, बस आज काफ़ी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगले हफ्ते नमाज 9 बजे होगी। आज आखिरी जुमा है तो सब लोग खाना साथ खाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।